वेदों में और पुराणों में काशी का महत्व क्या है? देखिए, काशी का जो मतलब है वो है कि शमशान घाट या शमशान भूमि, जहाँ पे आके शमशान भूमि क्या होता है? शमशान भूमि का अर्थ है कि जहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। इस संसार में ये संसार जो है, इस संसार में हम सब कुछ पाने के लिए आते हैं, लेकिन प्राप्ति हमको कभी भी संतोष या शांति नहीं देता। तो जब प्राप्ति हमें संतोष या शांति नहीं देता, तब हमारे ऋषियों ने उस शांति को खोज किया कि किस प्रकार से हमें शांति मिलेगा। उन्होंने देखा कि प्राप्ति में शांति नहीं है। जब हम इस प्राप्ति को धीरे धीरे छोड़ते हैं या अनासक्त होते हैं इससे, तभी हमको शांति मिलता है। तो इसका अर्थ यह है कि जब हमें पूर्ण शांति मिलेगा या पूर्ण शांति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एकमात्र मृत्यु ही ऐसा अवस्था है जिससे हम उस मतलब पूर्णतः त्याग को हम लोग समझा सकते हैं या हम लोग उसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारा बहुत ज्यादा प्रिय है सबका। जैसे हम लोग अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, तो इस शरीर को छोड़ना ही सबसे बड़ा त्याग होता है। तो शमशान भूमि इसलिए ऐसा जगह होता है जहाँ पे इस शरीर का भी त्याग होता है, इस शरीर को भस्मसात किया जाता है। तो इसलिए इसकी महत्व बहुत ज्यादा है। लोग शमशान भूमि में बैठ करके उस परम सत्य को देखते हैं कि हम लोग जो जीवन में जिस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं, इस जीवन में जो हमारा अंतिम जो पड़ाव है वो तो मृत्यु है। और अंतिम जो संस्कार होता है उसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। जैसे 26 संस्कार होता है, उसमें जो अंतिम संस्कार है वो है ये, जहाँ पे हमें अग्नि में हमें हमारे इस शरीर को प्रज्वलित कर दिया जाता है। तो इसीलिए काशी का महत्व हमेशा ही था और रहेगा। पुराणों में भी है, वेदों में भी है, और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उसमें भी बार बार काशी का प्रयोग हुआ है। काशी के बारे में कहा गया है। लोग काशी में आकर के उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। काशी को ज्ञान की नगरी कहते हैं। जो हमारे सनातन भूमि है, सनातन शास्त्र है या सनातन धर्म है, उसमें भी काशी का बहुत बड़ा योगदान है। भगवान शिव ने और माता पार्वती ने उनको शक्ति के बारे में, शक्ति तत्वों के बारे में समझाया, किस प्रकार से सृष्टि होता है, किस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ता है। ये केवल ब्रह्म से नहीं होता, इसमें शक्ति का भी एक वो है, इसमें शक्ति का भी एक रोल है। तो उसके बारे में उनको समझाया था। तो काशी उस प्रकार से देखा जाए तो भगवान शिव जी की नगरी हम लोग कहते हैं। ये केवल भगवान शिव जी की नगरी नहीं है, ये भगवान शिव जी और माता पार्वती के मिलन की भूमि है। केवल ब्रह्म से नहीं होता, केवल शक्ति से भी नहीं होता। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि होती है, सृष्टि आगे बढ़ती है। सृष्टि में मतलब उद्भव होता है, उसमें समृद्धि आती है। तो इसलिए काशी हमेशा ही इस संसार के लिए, यह सभ्यता के लिए हमेशा ही आवश्यक होता है। काशी को मोक्ष की नगरी ही क्यों, मतलब मोक्ष की नगरी क्यों कहा जाता है? काशी को ही क्यों कहा जाता है? काशी को मोक्ष की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शंकर भगवान ने एक वरदान दिया था कि जो भी काशी में आकर अपने शरीर को त्याग करेंगे उनको मोक्ष मिलेगा। कहते हैं कि ये शंकर भगवान खुद सबको मोक्ष देते हैं। जैसे ये तो पुराणों की बातें हैं, लोग इसमें विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। एक बार ठाकुर श्री रामकृष्ण इस संसार में यहाँ पे आए थे, काशी में आए थे। उनको भी इस बात का संदेह था कि काशी में मृत्यु होने से कि क्या वो होता है, क्या मोक्ष होता है। उनको ये संदेह था। हो सकता है कि ये एक किंवदंती है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा वो सोच रहे थे। तो एक दिन वो ये जो मणिकर्णिका के घाट से वो नौका में जा रहे थे, तो मणिकर्णिका में जो शव जलते हैं, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं वैसे जल रहा था। उन्होंने अपने आंखों से देखा कि जो शव जल रहे हैं, उन शवों के कानों में आकर भगवान शिव जी राम मंत्र से उनको मुक्त कर रहे हैं। राम रमंती योगिना जस्मिन, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं। ये जो राम शब्द है, ये राम शब्द ही मतलब ये तारक मंत्र है। मतलब इससे लोग इस संसार से तर जाते हैं। मतलब इस सांसारिक जो बंधन है उससे तर करके वो मुक्ति पाते हैं। तो सबके कानों में आकर के वो
तारक मंत्र से सबको मुक्ति दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको मोक्ष भूमि कहा जाता है। और अगर कोई भी यहाँ अपने शरीर को त्याग करते हैं उनको मुक्ति मिलती है। अस्थियों को गंगा में क्यों विसर्जित किया जाता है? अस्थियों को गंगा में इसलिए विसर्जित किया जाता है क्योंकि गंगा जी अंतिम समय में जाकर के सागर में मिलते हैं। अभी देखिए, एक बात है कि जैसे गंगा जी हजारों साल से बह रही है, ऐसे भी बहुत सारे नदियां हैं जो सूख जाती हैं। गंगा जी क्यों बह रही है? इतना प्रदूषण, इतना कुछ होने के बाद भी उनके पानी में कभी कमी नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हिमालय से शुरू करके उन्होंने अपने यात्रा को सागर तक तय किया और वहां पे जाके वो अनंत से मिल जाते हैं। तो जो भी नदी सागर में जाके मिलते हैं उनका वो कभी खत्म नहीं होता। तो उनका जो यात्रा है वो अनंत की यात्रा हो जाती है। तो चूंकि गंगा का पानी सागर में जाकर के अनंत जल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सभी जो अस्थियां हैं इनको भी गंगा में विसर्जित किया जाता है ताकि वो लोग सागर में जाके उस अनंत तक पहुंच जाए। गंगा को मोक्षदायिनी भी क्यों कहते हैं गंगा को? गंगा को मोक्षदायिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा तो स्वयं माँ है, देवी है। गंगा है क्या? कहते हैं कि एक बार विष्णु जी को किसी भक्त ने इस प्रकार से भक्ति किया था, इस प्रकार से उनके पैरों को स्पर्श किया था कि विष्णु जी का जो पैर है वो गल करके पानी बन गया था। उस पानी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया था। तो जब यहाँ पे भगीरथ महाराज जब ये तपस्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे गंगा जी को भेजिए, तो वो गंगा कौन सा था? वो गंगा वही उनके ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल था जो विष्णु के पैर गलने से हुआ था। इसलिए माँ गंगा जो देख रहे हैं, माँ गंगा स्वयं विष्णु है। अगर आप गंगा में डुबकी इसे जान करके लगाएंगे कि मैं विष्णु को स्पर्श कर रहा हूँ, मैं भगवान विष्णु को स्पर्श कर रहा हूँ, तभी आपको इसकी बात को पता चलेगा कि एक बार डुबकी लगाने से मन का जो स्वरूप है वो कैसा बदल जाता है। अगर आप ये जान करके डुबकी लगाएंगे कि मैं स्वयं भगवान विष्णु को स्पर्श कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने का महत्व क्या है? यही है, गंगा में स्नान करने का महत्व यही है। लेकिन एक बात है कि जान के करना होगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कभी नहीं हो सकता। एक कहानी है, आपको बताते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि आप कहते हैं कि गंगा में आके अगर कोई डुबकी लगाएंगे तो सब लोग मुक्त हो जाते हैं। कहाँ मुक्त तो हो नहीं रहे, इतने सारे लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं, मुक्त तो नहीं हो रहे। तो भगवान ने कहा कि मुक्त इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। ये जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जैसे हम लोग जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ है, इतने सारे लोग बाबा विश्वनाथ को देखने जाते हैं, ठीक है। वो लोग क्या जाते हैं देखने के लिए? वो लोग शिवलिंग जाते हैं देखने के लिए। जब वो जा रहे हैं, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि आता है या ये धारणा है कि वो लोग स्वयं भगवान को देखने जा रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो वो लोग शिवलिंग को नहीं देखेंगे, वो लोग स्वयं भगवान को देखेंगे। हर जगह पर ही ये जो धारणा या विश्वास की बात होता है। तो भगवान शिव ने कहा कि ये लोग विश्वास नहीं करते। तो माता पार्वती इसको बात को मानी नहीं, बोले नहीं। तो शिव जी ने कहा कि आप देखना चाहते हैं? बोला हाँ चलो। एक दिन माता पार्वती और शिव जी जब शव की तरफ पड़े हुए हैं और माता जी रो रही हैं, ये दशाश्वमेध घाट में। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, क्या हुआ? बोले ये मर गए। तो मर गए तो इनको जाके जला दो। बोले नहीं। बोले क्या? बोले हमको एक महात्मा ने कहा है कि अगर किसी के अंदर पाप नहीं रहेगा, जो निष्पाप है, अगर वो इनको स्पर्श करेंगे तो ये जीवित हो जाएंगे। तो सब लोगों ने सुना, गंगा जी में डुबकी लगाए और फिर सब चले गए। ऐसे करते करते सुबह से रात हो गया, कोई नहीं आया। जबकि तो एक बार तो जब रात हो गया तो देखे कि एक शराब पी के एक आदमी आया, एकदम चूर, शराब पी के चूर। वो आदमी आ रहा है, आके बोले कि क्या बात है, यहाँ पे पड़े हो क्या, क्यों है? इनको जाके दाह कीजिए। बोला नहीं, ऐसा मुझे एक ऋषि ने कहा है कि अगर कोई निष्पाप आके इनको छुएंगे
तो ये जीवित हो जाएंगे। तो जो शराब पिया हुआ व्यक्ति बोले अच्छा निष्पापा के छूने से वो जीवित हो जाएंगे? बोला हाँ। अच्छा रुकिए, वो गए जाके गंगा जी में डुबकी लगाए, डुबकी लगा के आके बोले कि छू लिए, और शिव जी जीवित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि देखो सुबह से हम लोग यहाँ पे थे, इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोगों ने डुबकी लगाया, लेकिन किसी के मन में ये नहीं हुआ कि जब मैंने गंगा जी को स्पर्श किया मैं निष्पाप हो गई। ये ऐसा नहीं हुआ। अगर आपके अंदर अगर श्रद्धा है, श्रद्धा का मतलब है विश्वास, अगर आपके अंदर विश्वास है तो ही ये गंगा आपके लिए मुक्तिदायिनी होगा, काशी आपके लिए मुक्तिदायिनी होगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आने से भी कोई लाभ नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि ज्ञान लाभ करने के लिए बहुत पढ़ाई करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, ध्यान धारणा करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ध्यान धारणा, पढ़ाई लिखाई, तपस्या, ये सब नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है विश्वास। जो विश्वास करेंगे कि हाँ मैं ज्ञान लाभ कर सकता हूँ, ये मेरे द्वारा संभव है, उसी को ये होता है। तो जो विश्वास करते हैं कि माँ गंगा स्वयं माँ गंगा है, स्वयं देवी है, उसी के लिए वो मोक्ष है। जो ये विश्वास करते हैं कि काशी नगरी नहीं है, काशी के कण कण में शिव है, मतलब ये शिव ही है, हम इसको स्पर्श करेंगे तो भी हम शिव जी को ही स्पर्श कर रहे हैं। हम कहीं भी जाए, कुछ भी स्पर्श करें काशी में, सब कुछ शिव जी है। अगर इस प्रकार का किसी के अंदर बोध है तो उसके लिए काशी है।